पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,46,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,46,053 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,45,088 पर बंद हुआ था। अमेरिकी सदर के भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल मच गई। भारतीय शेयर्स मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी 240 पॉइंट्स कम होकर 80,303 पर आ गया। BSX के अगस्त में सेंसेक्स की गिरावट 1,399 पॉइंट्स हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में मंदी से भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर का भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाए। अभी चंद घंटे हुए, मजीद पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। एक साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता था। आज एप्पल समेत कई कंपनीज अमेरिका में दोबारा अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। %50 इजाफी टैरिफ के असरात भारतीय मईशत हिचकोले खाने लगी। एप्पल का अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। ट्रंप ने टेमके की मौजूदगी में कहा कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर ये अमेरिका में बनाएंगे तो टैरिफ नहीं होगा। भारत में एप्पल की सरमायाकारी बंद होने से सालाना 23 अरब डॉलर नुकसान होगा। अमेरिकी टैरिफ भारतीय मईशत और तिजारत को मुतासिर करेगा। भारतीय तिजारती इदारों ने खबरदार किया है कि टैरिफ से टेक्सटाइल, जूता साजी, जेवरात की सनत शदीद मुतासिर होगी। अमेरिकी सारिफिन के लिए भारत की निस्बत वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की में टैरिफ कई फीसद कम है। मुसाबकत के पेश नजर अमेरिकी सारिफिन ने ऑर्डर्स रोकना या मनसूख करना शुरू कर दिया। वज़ारत खजाना की जानिब से अली मोहम्मद खान के सवाल का जवाब न देने पर स्पीकर नाराज। अयाज सादिक ने सेक्रेटरी खजाना को फौरी तलब कर लिया। स्पीकर ने वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी को ऑफिसर्स लॉबी से बाहर भिजवा दिया। अयाज सादिक ने कहा कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक को भी तलब करना पड़ा तो करेंगे। स्पीकर ने रूलिंग देते हुए कहा पार्लियामेंट को इंतहाई गैर संजीदा लिया जा रहा है, यह नाकाबिल कबूल है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा विफाकी सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। अयाज सादिक ने कहा कि दोबारा ऐसा किया तो सख्त एक्शन लूंगा और सेक्रेटरीज को सारा दिन यहाँ बिठाऊंगा। पाक फौज का सवाती इलाके बाबूजई में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने बाबूजई में जुमुट की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़िश्ता रात कान बैठ जाने से काम करने वाले मजदूर उसमें फंस गए थे। वाकई की इत्तला मिलते ही पाक फौज की टीम फौरी तौर पर रवाना की। सड़तोड़ कोशिशों के बाद मलबे में फंसे तमाम मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मजदूरों ने हमदर्दी के जज्बे पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अवाम ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। कराची के इलाके लांढी में फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां, 2 बाउजर्स और 2 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री के बेसमेंट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक फैक्ट्री के साथ ही लंडे के कपड़ों का गोदाम भी है जिसमें आग लग चुकी है। आग बुझाने में काफी वक्त लग सकता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वालों ने बताए गए इकदाम नहीं किए। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के क़याम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग। कहा महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने डिजिटाइज्ड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का आगाज़ कर दिया। अब गाड़ियों को दी जाने वाली फिटनेस असनाद में QR कोड शामिल किया गया है। शर्जील मेमन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और चालान की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम भी बना दिया गया। अब तक 33,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं। जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल, मलीर, इब्राहिम हैदरी और कुरंगी में फिटनेस के लिए जदीद आलात नस्ब किए गए।
जब्त की गई आइस हेरोइन दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एएसएफ ने दुबई जाने वाले मुसाफिर से 3.5 किलो से जायद आइस हेरोइन बरामद कर ली है। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर के सामान से आइस हेरोइन जब्त शुदा कपड़े बरामद कर लिए गए। मुसाफिर को गिरफ्तार करके एनएफ के हवाले कर दिया गया।